व्हाट इज विल एंड हाउ टू यूज इट। विल क्या होता है, इसका यूज कहां करते हैं। दोस्तों विल सिंपल फ्यूचर में किसी की इच्छा जानने या खुद की इच्छा बताने के लिए यूज किया जाता है। मैं ये काम करूंगा, वह ये काम करेगा, तो हम हमेशा विल यूज करते हैं। आई के साथ भी यहां पर विल लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर हम विल लगाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी से टॉकिंग करते हैं, स्पीकिंग, किसी से बातें करते हैं, तब हम थोड़े से कॉन्फिडेंट होते हैं, और कॉन्फिडेंस के लिए हमेशा आई और वी के साथ भी विल का यूज किया जाता है। दोस्तों चलो हम देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। अगर किसी से क्वेश्चन करना हो, क्या आप ये काम करेंगे, तो कैसे बनता है सेंटेंस। विल यू, यू होता है काम करने वाला कोई भी आदमी है, क्या आप, आपके लिए दूसरा आदमी है। आपने क्वेश्चन किया कि क्या आप ये काम करेंगे, तो आप क्वेश्चन करोगे विल यू, और फिर यहां पर काम लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है यहां पर। दोस्तों फ्यूचर के अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना। अगर गो है तो गो ही रहेगा, अगर प्ले है तो प्ले ही रहेगा। लेकिन यहां पर क्या आप करोगे तो विल यू, क्या वह करेगा विल ही, क्या वह करेगी विल सी। सो सिंपल है क्वेश्चन पुट करने के लिए। तो चलो देखते हैं, क्या आप कोई काम करेंगे विल यू एक्शन, या फिर कोई भी काम। क्या आप खेलेंगे, तो खेलना होता है प्ले, तो हम बनाते हैं विल यू प्ले। क्या आप खेलेंगे, आंसर देते हुए मैं ये काम करूंगा, मैं खेलूंगा, तो सेंटेंस बनेगा आई विल प्ले। आपने किसी से अपनी इच्छा बताई, भाई ये काम मैं करूंगा, आई विल, तो आई विल प्ले। और मना करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, आई विल नॉट प्ले। अगर यहां पर काम करने की संभावना हो, शायद काम करूंगा, जो यहां पर आपने बोला था मैं करूंगा, तो इसका मतलब आप 100% करेंगे, लेकिन यार मैं शायद करूंगा, तो यहां पर 100 में से काम करने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो यहां पर 75% काम करने के चांसेस होते हैं। तो वहां पर आप बोलोगे आई मे प्ले, मैं शायद खेलूंगा, आई मे प्ले, मैं शायद खेलूंगा। लेकिन इससे भी कम काम करने के चांसेस होते हैं, तो माइट का यूज किया जाता है, आई माइट प्ले, मैं शायद ही खेलूंगा, आई माइट प्ले, मैं शायद ही खेलूंगा। अब दोस्तों सेंटेंस बनाकर और देखते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। दोस्तों अगर फ्यूचर के बारे में विल की आपने एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लिया, तो कंप्लीटली जो क्लास है वो बहुत जल्द समझ में आने वाली है। चलो यहां पर हमारे पास एक एक्शन है, एक क्रिया है, लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना। तो आपने किसी से क्वेश्चन कर लिया, भाई क्या तुम अंग्रेजी सीखोगे, आपने किसी की इच्छा जान ली, तो क्वेश्चन करोगे विल यू लर्न इंग्लिश। अब आंसर, सामने वाला बोला कि मैं अंग्रेजी सीखूंगा, आई विल। आंसर देते हुए ये जो काम करने वाला पर्सन है होता वो आगे आएगा, फिर विल आएगा, लेकिन क्वेश्चन करते हुए जो काम करने वाला पर्सन है वो पीछे चला जाता है और विल आगे आ जाता है। तो मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। मैं नहीं सीखूंगा, आई विल नॉट लर्न इंग्लिश। लेकिन संभावना है काम करने की, इंग्लिश सीखने की, आई मे लर्न इंग्लिश। लेकिन इससे भी कम संभावना है तो आई माइट लर्न इंग्लिश, मैं शायद ही अंग्रेजी सीखूंगा। नेक्स्ट, विल यू गो अब्रॉड, क्या आप विदेश जाएंगे। दोस्तों आपने पूछे किसी की इच्छा, भाई क्या तू विदेश जाएगा, विल यू गो अब्रॉड, विल यू गो अब्रॉड। और आंसर मिला आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई विल गो अब्रॉड, मैं विदेश जाऊंगा, आई थिंक आई विल गो अब्रॉड। माई फ्रेंड विल नॉट गो अब्रॉड, मेरा दोस्त विदेश नहीं जाएगा, मेरे दोस्त ने मना कर दिया, आई विल नॉट, या आई विल नॉट गो अब्रॉड आपसे बोला तो आप कन्वर्ट करके बोलेंगे ही विल नॉट गो अब्रॉड। नेक्स्ट, प्रेम विल गो अब्रॉड, प्रेम विल गो टू अमेरिका। दोस्तों मेरा दोस्त प्रेम है, उसने कहा कि भाई मैं अमेरिका जाऊंगा, आई विल गो टू अमेरिका। अगर मैं प्रेम के बारे में बताऊंगा, प्रेम अमेरिका जाएगा, प्रेम विल गो टू अमेरिका। वह हो नाम हो, लेकिन उसके साथ विल लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, प्रेम विल गो टू अमेरिका, आई विल गो अब्रॉड, आई विल गो अब्रॉड। तो नेक्स्ट देखते हैं,
विल सी एक्सेप्ट माई प्रपोजल, क्या वह मेरा प्रपोजल स्वीकार करेगी, प्रस्ताव स्वीकार करेगी? तो आंसर शी विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल, वह आपका प्रस्ताव स्वीकार करेगी। और यहां पर सी माइट का मतलब शायद ही, तो शी माइट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, वह शायद ही आपका प्रपोजल स्वीकार करेगी। नेक्स्ट सेंटेंस, विल यू मैरी मी, ये क्या होता है? मूवीज के अंदर काफी बार बोला जाता है, हीरो हीरोइन को बोलता है या हीरोइन हीरो को बोलती है, विल यू मैरी मी, क्या आप मेरे से शादी करेंगे? तो आंसर मिलेगा आई विल मैरी यू। अगर मना करेंगे तो आई विल नॉट मैरी यू। नेक्स्ट, विल यू टेक 1 कप ऑफ टी विद मी। दोस्तों, अगर किसी से पूछना है कुछ खाने पीने के लिए, घर पर कोई गेस्ट आया है, आपने पूछ लिया कि आप चाय लेंगे कॉफी लेंगे, तो भी विल से ही पूछेंगे, विल यू टेक टी। लेकिन ये आपने किसी के सामने एक प्रपोजल फिर से रख दिया है, विल यू टेक 1 कप ऑफ टी विद मी, क्या आप मेरे साथ 1 कप चाय पिएंगे? आई विल टेक 1 कप ऑफ टी विद यू, मैं आपके साथ 1 कप चाय पीऊंगा। गॉट इट? तो यहां पर दोस्तों क्या है कि यहां पर प्रपोजल स्वीकार क्या है? आई विल, मैं करूंगा कोई काम। लेकिन नेक्स्ट है, विल ही लर्न गिटार ड्यूरिंग वैकेशंस, तो क्या है कि छुट्टियों के दौरान गिटार सीखना होता है, लर्न गिटार ड्यूरिंग वैकेशंस। तो यहां पर यूज किया जाएगा, क्या वह, विल ही, क्या वह, अगर विल ही होता तो क्या आप, विल सी होता तो क्या वह लड़की होती। तो विल ही लर्न गिटार ड्यूरिंग वैकेशंस, क्या वह छुट्टियों के दौरान गिटार सीखेगा? ही विल लर्न गिटार ड्यूरिंग वैकेशंस, वह सीखेगा। दोस्तों, यहां पर मैंने कुछ एक्शंस दे रखे हैं, उन एक्शंस का आपको क्या करना है? सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देना है। और यहां पर एक्शंस बहुत ही अच्छे हैं, इससे क्या होता है आपकी वैकेब भी ज्यादा होती है। तो यहां पर देखिए, चेंज एटीट्यूड, व्यवहार बदलना, विल यू चेंज एटीट्यूड, विल सी चेंज एटीट्यूड। नेक्स्ट, थ्रो द पार्टी, पार्टी देना, थ्रो द पार्टी, पार्टी देना, विल यू थ्रो द पार्टी, विल सी थ्रो द पार्टी, विल योर ब्रदर थ्रो द पार्टी, ही विल थ्रो द पार्टी। नेक्स्ट है राइड हॉर्स, घुड़सवारी करना, राइड हॉर्स, सेंटेंस बनाएंगे, विल ही राइड हॉर्स, विल यू राइड हॉर्स, विल सी राइड हॉर्स, सी विल राइड हॉर्स, सी विल नॉट राइड हॉर्स। नेक्स्ट, चूज द ड्रेस, ड्रेस पसंद करना। नेक्स्ट है गो टू मूवी, फिल्म देखने जाना, विल यू गो टू मूवी, क्या आप मूवी जाएंगे? आई विल गो टू मूवी। तो दोस्तों, ये था फ्यूचर। आपको फ्यूचर के अंदर फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्वेश्चन विल से करना है, आंसर देते हुए सब्जेक्ट के बाद विल लगाना है। आई थिंक आपको अच्छे से अपनी वीडियो समझ में आ गई होगी। अपनी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।